ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। हमारा परमेश्वर जो तीसरे दिन मृत्यु के बंधन को तोड़कर महिमा के साथ में जी उठा है, आज वही प्रभु हमारे और आपके बीच में विराजमान है। प्रभु ने कहा हुआ है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि तुम विश्वास करोगे, ईश्वर की महिमा देखोगे। और एक एक विश्वासियों का विश्वास किसमें है? प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान में। विशेष करके पुनरुत्थान एक एक विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, यदि हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, तो हम एक विश्वासी नहीं है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मरे हुओं में से जी उठा है, आज हमारे और आपके बीच में उपस्थित है। इसलिए सदैव अपने हर पल, हर परिस्थिति में, हर हालात में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते रहेंगे। हम लोग देखते हैं आज की पवित्र और जीवंत वचन पर संत लूकास का सुसमाचार, उसके अध्याय 24 पद संख्या 35 से 48 तक में लिखा हुआ है कि शिष्यों ने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। वे इन सब घटनाओं पर बातचीत कर ही रहे थे कि ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैरों को देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसे हाड़ मांस नहीं होते। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद घूम घूम करके अपने शिष्यों को दिव्य दर्शन देते हैं और उन पर अपने आप को प्रकट करते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है, यीशु मसीह के मरने के बाद लोगों के अंदर में डर छा गया था, भय छा गया था। इसलिए वे लोग अपने जीवन की रक्षा के लिए दर बदर छुप करके, डर करके रहा करते थे। और एम्माउस के मार्ग में जाते समय प्रभु यीशु मसीह ने कैसे दो शिष्यों को दर्शन दिए थे, और वह दो शिष्य जब प्रभु के उपस्थिति में उनके पास में, अपने मित्रों के पास में जाते हैं, तो वे उनसे चर्चा कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे कि कैसे हमने प्रभु को देखा और प्रभु कैसे मछलियां तोड़ रहे थे, कैसे रोटियां लोगों के बीच में बांट रहे थे। तो प्रभु के इस व्यवहार से लोग उन्हें पहचान लेते हैं। वे कहते हैं कि मेरे प्रभु जब मेरे साथ थे, तो जिस प्रकार वे पहले हम लोगों के बीच में रोटी तोड़ा करते थे, पहले अपनी मछलियों को हमसे बांटा करते थे, वैसे ही हमारे प्रभु ने हमारे साथ व्यवहार किया और हम उनके व्यवहार के द्वारा उन्हें भली भांति जान गए। मेरे भाइयों और बहनों, शिष्य लोग आपस में विचार कर ही रहे थे कि प्रभु उनके बीच में आते हैं, ईश्वर उनके बीच में आते हैं, जो मृत्यु के बंधन को तोड़ करके महिमा के साथ जी उठते हैं। वही प्रभु जब उनके बीच में आते हैं तो शिष्य लोग डर और भय से विस्मित हो जाते हैं। उनके ऊपर डर छा जाता है, वे भय से भयभीत हो जाते हैं। उसका मुख्य वजह था कि उन्हें यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं था, उन्हें यीशु के पुनर्जीवित हो जाने में भरोसा नहीं था। और जब प्रभु उनके बीच में अचानक उपस्थित होते हैं, तो उनको एक भूत या एक प्रेत की छाया के शक शंका उनके दिमाग में छा जाती है। प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम क्यों मुझसे भय खाते हो? आओ मुझे देखो, मेरे हथेलियों को देखो, तो मेरे पैरों को देखो, मेरे छेदे हुए हाथ और पैरों को देखो, मेरे घावों को देखो। मेरे पैर है, भूत और प्रेत को हाड़ मांस नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु एक एक मनुष्यों के अंदर जो दुविधा थी ना, उसे निकालते हैं और एक एक लोगों पर अपने आप को प्रकट करते हैं। बाइबल बतलाती है, उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। जब इस पर भी शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो ईसा ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है?
उन्होंने ईसा को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। ईसा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है, मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया करेंगे। इन बातों के साक्षी हो और तुम इन बातों के साक्षी हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जब शिष्यों के बीच में प्रकट होते हुए अपने बगल और अपनी हथेलियां दिखाते, अपने पैर दिखाते हैं, इस पर भी शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं होता है। तो प्रभु उन शिष्यों से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है। एक बार फिर प्रभु उनके सामने मछलियों का टुकड़ा लेते हैं और उन्हें खा करके दिखाते हैं। प्रभु उन शिष्यों के अंदर में छुपे हुए डर और भय को निकालते हैं। आज जब हम लोग इन वचन को गहराई के साथ समझने का प्रयत्न करते हैं तो लिखा हुआ है कि एक बार एक व्यक्ति लालटेन लेकर दिन के समय सड़क पर जा रहा था। किसी ने उनसे पूछा कि आखिर वह किसकी खोज कर रहा है। जवाब में उसने कहा कि मैं यह ढूंढने के लिए निकला हूँ कि क्या अब भी इस संसार में कोई ईमानदार इंसान है या नहीं। आज भी ऐसा लगता है कि सच्चाई एवं ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। सत्य का गला घोंट दिया जाता है। बेईमानी, असत्य, अंधकार जैसी बुराइयों की तूती बोलती रहती है। प्रभु यीशु ने हम लोगों को सत्य का साक्ष्य देने, पाप क्षमा के लिए पश्चाताप और सुसमाचार, मुक्ति का सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए हैं। पवित्र आत्मा के वरदान से पूर्ण होकर पेत्रुस ने सच्चाई का खुलासा करते हुए कहा कि आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। सत्य के पक्ष में खड़ा होना हमारे लिए चुनौती बन गया है। अत्याचार, अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने से हम डरते और मुंह मोड़ते हैं। धर्म ग्रंथ के प्रति अगाध प्रेम, लगाव, ज्ञान एवं विश्वास की ही सत्य तक पहुँचने और पहुँचाने का उत्तम माध्यम है। जब तक हम धर्म ग्रंथ के गहराई को नहीं समझते और विश्वास नहीं करते, तब तक हम असत्य को ही सत्य और झूठ को ही सच और अंधकार को ही प्रकाश मान लेने का दुस्साहस करते रहेंगे। अतः हमें पश्चाताप तथा पाप क्षमा का मार्ग इख्तियार कर अंधकार को उजाले में बदलकर उसमें चलने की जरूरत है, और तभी हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने का दावा कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति दिन में लालटेन जलाकर लिए जा रहा था। देखने वालों ने कहा कि तुम दिन में लालटेन जलाकर किसे ढूंढ रहे हो। तो उसने कहा कि मैं ये जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं ये खोज रहा हूँ कि क्या अब भी कोई है जो सत्य और ईमानदारी को खोजना चाहता है। क्या अब भी ऐसा है जो धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे लोग पड़े हुए हैं। क्योंकि एक धर्मात्मा को, एक महात्मा को लोगों ने सूली पर चढ़ाया और बदले में उन्होंने एक खुखार, कुकर्मी और कुख्यात अपराधी के रिहाई की मांग की है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें और आप एक लोगों को यह कहता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा और हर प्रकार के झूठ से, हर प्रकार के प्रपंच से तुम्हें छुड़ा लेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमें और आप एक लोगों को सत्य को जानना ये आवश्यक है। और सत्य हमें मिलेगा कहाँ? सत्य को हम जान कहाँ पाएंगे? सत्य यदि हम जानना चाहते हैं तो हमें धर्म ग्रंथ को पढ़ना, धर्म ग्रंथ के वचनों को सुनना अनिवार्य है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्य को ईसा नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे कि उन्हें उद्धार मिल सके, उन्हें मुक्ति मिल सके।
और आज लोग सत्य को जानना, ईसा को अपने जीवन में मुक्तिदाता स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने घूम घूम कर उनके बीच में सुसमाचार का संदेश सुनाया। प्रभु ने उनके बीच में भले काम किए, चिन्ह और चमत्कार दिखाए, लेकिन फिर भी लोगों ने उनके चमत्कार को देखते हुए भी उनको नाश करने का उपाय ढूंढा और उन्हें क्रूस पर बलि चढ़ा दिया। इसलिए आज ये आवश्यक है कि हम सत्य को ढूंढें, हम सत्य को जानें। किसी बात पर हमें अंधाधुंध भरोसा या विश्वास करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा है कि परख कर देखो कि मैं भला गड़ेरिया हूं। हमें अपने जीवन में परखना है। किसी को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाने से पहले, किसी को अपने जीवन में एक गुरु, एक प्रभु बनाने से पहले हमें उसे परखना है कि वास्तव में उसमें प्रभु का स्वभाव है कि नहीं है, वास्तव में उसमें ईश्वर का, इस भगवान का स्वभाव है कि नहीं है। और जब हम परखते हैं, जब हम जांचते हैं, तब हमें एक सही और उत्तम वस्तु की प्राप्ति होती है। जिस तरह आप अपने दैनिक जीवन के किसी भी चीज को लेने जाते हैं तो उसके विषय में भली भांति जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही उसे अपने उपयोग के लिए लाते हैं, अपने इस्तेमाल में उसे लाते हैं। अन्यथा यदि वह आपके भरोसे, आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरता है तो आप उसका परित्याग करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें आध्यात्मिक जीवन में भी यदि किसी को हम जानना और पहचानना चाहते हैं तो हमें उसे परखना है। परख कर देखो कि ईश्वर कितना भला है। हमें ईश्वर को परखना है। हम हर किसी को अपना प्रभु, अपना ईश्वर नहीं बना सकते हैं। अन्यथा यदि हमारा मार्गदर्शक ही भला ना हो, हमें राह दिखाने वाला ही सत्य ना हो, तो वह भी गर्त में जाएगा और हमें भी गर्त में लेकर के जाएगा, आप सबको गर्त में लेकर के जाएगा। इसलिए आपको उनका अनुसरण करना है जो सत्य है, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। और यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इस बात पर आप भरोसा तभी करना जब आप उन्हें परख कर देखना यीशु में एक ईश्वर का स्वभाव है कि नहीं है। प्रभु ने हमें और आप एक लोगों को अपना शिष्य होने के लिए चुना है। अपना कार्य करने के लिए उन्होंने हमें नियुक्ति किया है। जितने लोग प्रभु के विश्वासी या प्रभु के बुलाए हुए, चुने हुए लोग हैं, उनका उत्तरदायित्व है कि वह प्रभु के कामों को आगे से आगे बढ़ाते जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक एक लोगों पर, एक एक विश्वासियों पर अपने आप को प्रकट करके यहाँ से चला गया और उन्होंने ये जिम्मेदारी देकर के गई है कि तुम जाओ, जाति जाति और भांति भांति के लोगों को मेरा शिष्य बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। उन्हें पाप से फिराओ, उन्हें सत्य का दर्शन कराओ, उन्हें पश्चाताप की राह बताओ जो उन्हें जिंदगी की ओर लेकर के जाता है। तो आप जहां कहीं से भी आज इन वचन को सुन रहे हो, ये आपका काम है। सिर्फ ये नहीं कि मैंने प्रभु से कृपा पाई, मैंने प्रभु को जान लिया, मेरा काम हो गया, बस हो गया। नहीं, इसके बाद आपका कार्य आरंभ होता है। प्रभु ने कहा हुआ कि तुम्हें सेत में मिला है तो सेत में बांट दो। जब हम सेत में बांटते हैं ना, हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा, उनकी बरकत बराबर बनी रहती है। लेकिन जब हम उसे अपने पास तक ही सीमित रखते हैं तो मेरे भाइयों और बहनों, वह कृपा, वह अनुग्रह उस ठहरे हुए तालाब के जल की नाई है जिसमें सिर्फ सड़न और बदबू है। लेकिन जब हम उस कृपा को एक दूसरे तक बांटते हैं, वह हर दिन नई होती जाती है, वह हर दिन नया होता जाता है, उसमें एक नई ताजगी, नया बल, नया सामर्थ्य भरता जाता है। तो इसलिए आज हमें प्रभु के जो कृपा मिला हुआ है, परमेश्वर का जो वचन मिला हुआ है, उस वचन को एक एक लोगों के पास तक पहुंचाना है और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश एक एक विश्वासियों के पास तक ले जाना है। क्योंकि हमारा प्रभु मरा हुआ नहीं है, परंतु उसने क्रूस पर मौत को पराजित किया, उसने क्रूस पर पाप को हराया और वह तीसरे दिन मृत्यु के बंधन को तोड़कर महिमा के साथ जी उठे और इस बात का प्रमाण दिए कि जिस प्रकार मैंने पिता की आज्ञा का पालन करके मैंने अपने जीवन के सारे पाप पर विजय पाई है, मैंने संसार पर यहाँ तक कि मौत पर विजय पाई है, उसी प्रकार यदि तुम भी मेरी शिक्षा पर चलो, मेरे वचन का पालन करो, तो एक दिन तुम भी मेरे साथ मेरे पिता के दाहिने सिंहासन पर विराजमान होगे। तुम्हारा नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखा रहेगा।
इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमें प्रभु में विश्वास करना, उनके पुनरुत्थान में विश्वास करना है। हमें शक और शंका में नहीं रहना है। जहाँ शक है, जहाँ शंका है, वहाँ समस्या है। और शैतान जो है यही तो चाहता है कि आप शक में रहो, आप कंफ्यूजन में रहो, आप गलत फहमी में रहो। तो हमारा भरोसा अपने विश्वास को तगड़ा बनाना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के द्वारा अपने जीवन को यीशु जैसे मार्गदर्शक के पीछे पीछे लेकर के चलना और देखना, ये सारी दुनिया आपको सुंदर दिखती नजर आएगी। ये सारी सृष्टि आपको बड़ा ही प्यारा दिखेगा, क्योंकि ईश्वर इस संसार में प्रेम का संदेश लेकर के आया और वही प्रेम हमें और आप एक लोगों को बांट करके गया है, ताकि हम एक दूसरे को बांटते रहें और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने रहें। आप सभी को जय यीशु।